जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज मंडे का, और जो कि ये मेरा आज चौथा दिन है। और गुरुपा ने जो भी 7 दिन सत्संग शेयर करवाना है वो गुरुपा ही की रजा से होगा और गुरुपा ही करवाएंगे। और मुझे नहीं पता कि होंगे या नहीं, मेरे पा के ऊपर छोड़ दिया मैंने। और मैं अब मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मेरे पास गुरुपा के आज 1 हफ्ते से मैसेज आ रहे थे कि तुझे लाल चोले में दर्शन दूंगा और तुझे ब्लेस करूँगा। तो मैं वो ने लाल चोले मतलब लाल चोले में आके तेरे घर में आके तुझे दर्शन दूंगा और तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे कष्ट दूर करूंगा। तो संगत जी, मेरे घर कोई आया भी नहीं, और बेटे का दोस्त आया था जो कि उसने भी ब्लैक पहना हुआ था, उसके अलावा कोई घर में आया नहीं। तो मैं कुछ नहीं समझी। मैंने कहा नहीं गुरुपा, आपका मैसेज कितने दिनों से आ रहा है कि लाल चोले में, तो मगर दर्शन तो हुए नहीं। तो संगत जी, ये देखो, जिस दिन अभी मैं पिछले संडे को मंदिर गई तो गुरुजी की गद्दी पे लाल चोला, गुरुजी ने लाल चोले से गद्दी सजी हुई थी गुरुजी की। और जब मैं इस संडे को भी गई तो भी गुरुजी की गद्दी पे लाल चोला। तो मैंने कल मेरे दिमाग में जैसे ही हम बड़े मंदिर गए संडे को, कल संडे था, कल भी और नेक्स्ट संडे को भी, और मेरे दिमाग में ही आया लोग गुरुजी तो मुझे लाल चोले से ब्लेस कर रहे थे और मुझे ही नहीं कुछ समझ आ रहा था, क्योंकि पिछले संडे को हमें बिठाया नहीं था, बारिश हो रही थी। तो लाल चोले से दरबार गुरुजी की गद्दी पे लाल चोला था, और जब हम कल गए तो भी लाल। तो मैंने कहा अरे गुरुपा ने तो मुझे कब का ब्लेस कर दिया, 2 हफ्ते से मुझे ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा और मुझे पता ही नहीं चल रहा। और गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे फुल मिली। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, जो उन्होंने मुझे अपने लाल चोले में दर्शन देके मेरे कष्ट काटे। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और संगत जी, जब कल मैं दरबार में एंट्री कर रहे थे, जब दरबार के लिए अंदर जा रहे थे बैठने के लिए, तो दरबार में बैठकर फिर हम लोगों को बिठाया 10 मिनट, उसके बाद दर्शन हुए गुरुपा के। मेरा मन इतना खुश हो गया। 2 महीने बाद गुरुपा ने मुझे दरबार में बिठाया, सबको ही संगत, क्योंकि 2 महीने से दरबार में बंद ही हो रहा था, काम हो रहा था, जो कि 7 जुलाई से खुला है। और फिर उसके बाद जब हम बाहर की साइड आ रहे थे ना, जहाँ गुरुपा का रूम बना हुआ, और गुरुपा की जूतियों के दर्शन करते हैं हम, चरणों के दर्शन करते हैं, उसमें इतनी फ्रेगनेंस आई मुझे एकदम, जो कि मुझे गुरुपा ने अपने होने का एहसास दिलाया। मैंने अपने बेटे से पूछने ही जा रही थी, जो कि अंकल बोले चलो आप लोग दर्शन करके बाहर चलो। तो मैंने अपने बेटे से नहीं पूछा, मगर मुझे इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आई
और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता ने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। दिल से थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा। और दरबार इतना सुंदर लग रहा था संगत जी, और मेरा मन बहुत खुश हो गया। और जो रास्ते में मुझे 777 की ब्लेसिंग इतनी मिली, उसके लिए भी दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, लख लख शुक्राना गुरुपा का। और गुरुपा के हमेशा रोज़ पॉजिटिव मैसेज इतने आते हैं और एक नेगेटिव मैसेज इतना आ रहा है, वो हमारे लिए नेगेटिव ही है, मगर गुरुपा हमें उस में भी पॉजिटिव कर रहे हैं। जो कि बच्चों को लेके बहुत मैसेज आ रहा है, बेटे को कि बुरे केस में फंसाया। कल भी मैंने ये सत्संग शेयर किया है, जो कि मेरे बेटे पे इस समय ये परेशानी आ रखी है, मुझे नहीं पता। अभी उस दिन मैंने अपना परसों सत्संग भी कल संडे को अपना सत्संग शेयर भी करा है, और कि उसका अपने दोस्त की बहन को बचाने के चक्कर में जो एसिड का डाला है, उसमें मेरे बेटा डॉक्टर के पास ले गया था। तो पुलिस वालों ने उसको भी सोचा मैं इसको फंसाऊंगा, क्योंकि उसमें कैमरे में वो बेटा डॉक्टर के पास ले जाता हुआ नज़र आया है। और झूठे केस में फंसाने के चक्कर में पुलिस वाले, और जो कि बच्चे निर्दोष हैं, गुरुपा जानते हैं। तो जिसने क्राइम किया वो तो जेल में है ही अभी, और पता नहीं चल रहा संगत जी कुछ भी। मैंने गुरुपा पे छोड़ रखा है, और गुरुपा ही बच्चे को, दोनों बच्चों को बचा के पुलिस थाने से लेके आए। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुपा के आगे अरदास तुरंत की कल संडे को, कि मैंने कहा गुरुपा आप ही जाओ, आपने ही जाना है। मैंने बेटे के जेब में पॉकेट सबरूप रख दिया। मैंने कहा गुरुपा ही साथ में जाएंगे, और गुरुपा ने ही सब कुछ देना उनके ऊपर छोड़ दिया। तो दोनों बच्चों को बुलाया था, उसके बेटी के भाई को भी, और बेटा भी गया, बहन के समान मानता अपनी। तो मैं ऐसे जो भी कोई परेशानी वाले काम कुछ भी होती है, किसी को परेशानी, तो गुरुपा ही भेजते हैं अपने बच्चों को सेवा के तौर पे। गुरुपा कहते हैं कभी भी मना मत करना, तो मैं अपने बच्चों को मना भी नहीं करती। और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना इस काबिल बनाए रखा हुआ है कि किसी की परेशानी में गुरुपा कहते हैं तुम्हें देने वालों में से बनाया हुआ है, लेने वालों में से नहीं। तो दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैंने कहा मैं अभी पूजा करके मैं भी थाने जाती हूँ, तो इतनी देर में देखा, जैसे ही मैं जोत बत्ती गुरुपा की आरती करी मैंने, और गुरुपा का मंत्र जाप करके मैं अभी थोड़ी देर में निकलने ही वाली थी, इतनी देर में दोनों बच्चे आ गए। मैंने तुरंत शुक्राना किया, और फिर मैंने अपने बच्चों से बात करी, और गुरुपा के ही ऊपर छोड़ रखा है। पुलिस वाले बहुत सोच रहे हैं कि ये केस वापस हो, क्योंकि वो सामने वाले पैसे वाले हैं, मगर जहाँ गुरुपा होंगे ना, तो वो कोई भी पैसे वाला हो या कोई भी हो, उसको गुरुपा अपने आप ही जो सज़ा देनी होगी गुरुपा ने ही देनी है। मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगा रखी है। आज भी मेरे पास यही सत्संग आया था कि बेटे को लेकर कि झूठे केस में, मैंने तुरंत सत्संग सुना संगत जी। गुरुपा के सत्संग का जो हेडलाइन होती है वो रियल होती है, और मैं भी एक बार इग्नोर कर चुकी हूँ। तो मैं इस चीज़ को बस क्या कहूँ, मैं इस चीज़ में बहुत टेंशन में हूँ, और मगर मुझे पता है जो गुरु कृपा करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे। और अब बेटा कोई वकील देख रहा है जो इस केस में वही कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ा है, गुरुपा ही उस वकील के ज़रिए ये केस करवाएंगे, जो भी करवाना होगा। मैंने पा पे छोड़ा हुआ है, पा ने ही करवाना है। दिल से शुक्राना मेरे दाता का जो बच्चों को सही सलामत रखा है। उस लड़की को भी टॉर्चर कर रहे हैं कि तुमने अपने आप ये तेजाब डाला है अपने ऊपर। मतलब अभी वो लड़की बहुत बच गई, उसकी आँख में और जगह जगह, मैं कल गई भी थी देखने, तो जगह जगह उसके हाथ में कट गए हैं, और पुलिस वाले उसको ही कह रहे हैं कि तुमने अपने आप तुम 4 जने मिलके ये तेजाब वगैरह अपने आप ही तुमने साजिश की है। इतना मतलब इतना झूठ। मैं कहती हूँ मैंने सब पापे छोड़ रखा है, जो फैसला गुरुपा करेंगे ना, जवाब वो देंगे। वो कहते हैं तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी तरफ से अपने आप जवाब दूंगा। उस झूठ छल कपट को गुरुपा ही देखेंगे संगत जी। कोई सुनवाई नहीं है, हम आम पब्लिक की तो कोई सुनवाई नहीं है। अगर थाने जाओ तो पुलिस वाले ऐसे चीख के चुप करवा लेते हैं कि अपनी सच्चाई तुम बोल नहीं सकते, मगर हमारी तरफ से हमारे पा बैठे हैं, मुझे पता है हमारे गुरुपा ही हमारी तरफ से बोलेंगे। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना।
तो मैंने अपने पाँव पे छोड़ दिया, अपने पाँव पे छोड़ दिया। जो भी फैसला गुरुपा का होगा गुरुपा अपने आप करेंगे, और गुरुपा ही आज तक साथ देते आए हैं, आगे भी गुरुपा को ही देना होगा। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। अरदास है जो भी बच्चे पे परेशानी अपने आप दूर करना, उसको आपने ही ब्लेस करना। जो भी उसकी लाइफ में अड़चनें आ रही हैं, पहले वो ब्लैक मैजिक की वजह से हो रही थी, और जब से वो गुरुपा ने नींबू का उपाय बताया वो करके तो उसके ऊपर से ये चीज़ हटी। तो अब ये पुलिस केस का चक्कर पड़ गया है। मेरे दाता जो भी बच्चे के ऊपर, आपका बच्चा है, आपका घर है, आपके बच्चे, मैं भी आपकी हूँ, और आपने ही हाथ पकड़ा हुआ है, आपने ही संभालना है। गुरुपा जैसे चलाना चाहते हो आपने ही चलाना है, बस अपने आप देखो। और घर में भतीजे की सगाई भी है, वो गुरुपा जानते हैं, सब उनके ऊपर छोड़ रखा है, जैसे भी होगा वो अपने आप देखेंगे। अभी कोई तैयारी नहीं हुई क्योंकि मूड इतना ख़राब है बच्चे को लेके। बस पा अपने आप संभालना। अरदास है आपकी बेटी की। और संगत जी सब बच्चों को ब्लेस करना। और संगत जी आपके पास भी अगर ये मैसेज या सत्संग आता है तो ज़रूर सुने, अपने बच्चों के कष्ट कटवाएं। और गुरुपा ने ही काटने हैं, आपके बच्चों को ब्लेस गुरुपा ने ही करना है, जैसे मेरे बच्चे को कर रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना, अपने सब बच्चों पर अपना आशा बनाए रखना, उनकी अरदासें पूरी करना। और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें ब्लेस करना, गुरुपा उन्हें स्वस्थ रखना, उनके ऊपर अपना आशा बनाए रखना। और संगत जी हर संडे को मुझे गुरुपा वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, पिकॉक की आवाज़ें सुनवाते हैं रास्ते में, और उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। 777 की और एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग पूरे रास्ते चलती रहती हैं। परसों मैं मंदिर जा रही थी शनिवार को, तो भी मुझे रास्ते में गुरुपा ने 2 बार 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। महाराज मेरे हमेशा दिखाते हैं कि मैं बेटा तेरे साथ हूँ, फिर क्यों डरती है। और मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि जब मैंने मेरी प्यारी धी, जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा तो तू टेंशन क्यों लेती है। मैं नहीं लेती गुरुपा, मगर जब बच्चे हम इंसान हैं, जब बच्चों के ऊपर बात आती है तो कोई भी माँ गुरुपा बस डर लगता है। गुरुपा आप ही संभालो, बस आप ही नहीं संभालना, आपकी बेटी कुछ नहीं कर सकती, और बस आपने ही करना है, आपने ही करना है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना सत्संग, शुक्राना स्वीकार करना गुरुपा अपने चरणों में। दिल से शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू। अपना शुक्राना सत्संग अगली ब्लेसिंग के साथ शेयर करूँगी। और ये गुरुपा का आशीर्वाद रहा तो, और मैं अपना मंत्र गुरुपा के लिए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी प्लीज़, मुझे सत्संग ज़्यादा करना नहीं आता, सोचती कुछ हूँ बोलना कुछ और पड़ जाता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। जो गुरुपा करवाएंगे गुरुपा ने ही करवाना है। और हाँ संगत जी, गुरु जी की संगत के एक अंकल बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, उनके अचानक पेट में दर्द हो गया था, और गुरुपा से प्लीज़ अरदास है गुरुपा उन अंकल को ठीक करके उनके घर भेजना, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपने अमृत वेला का सत्संग करती हूँ आजकल। तो हुआ क्या कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बोला ठीक है, मैं उठी,
मैंने मंत्र जाप किया मंदिर में जाके। मैंने सॉरी गुरुजी आज नहीं मैं कर पाऊँगी, नहीं तो रोज़ मैं शाल लेके पूरा डेकोरेशन करती हूँ रोज़ सुबह फूलों की। तो फिर मैंने बोला सॉरी गुरुजी, मैं जस्ट 7 बार मंत्र जाप करके आ गई और सो गई। एकदम आई मीन नॉट एकदम से 5 मिनट में ऐसा क्या हुआ, मैंने लाइट्स वग़ैरह सब ऑफ कर दी। 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया मुझे खुद को समझ नहीं आया कि मैं खुद से बोली कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 2 बार मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो गुरुजी बोलेंगे कोई मतलब ही नहीं है चलिया करने का, जो मैं अमृत वेला 40 डेज़ का लिया है। 2 बार पहले भी कर चुकी मैं ऐसा और थर्ड टाइम आज हो जाएगा, जबकि गुरुजी बोलते हैं वह में नहीं पढ़ते हैं, जब आप दिल से कोई चीज़ कर रहे हो तो आप करिए। ऐसा नहीं है कि 40 डेज़ का है तो आज नहीं हुआ, मतलब मैं बिलीव करती थी बट अब नहीं करती हूँ। तो उस टाइम भी जब मैं 2 बार जैसे करती थी वैसे नहीं कर पाई, बट हाँ, मैंने मतलब ब्रेक नहीं दिया बीच में, मैं फिर भी वहाँ जाके बैठी और आज मैं सो गई। मुझे खुद को समझ ही नहीं आया। विदिन 5 मिनट्स ऐसा क्या हुआ, मैंने लाइट्स ऑन करी, मैंने बोला नो दिस इज़ नॉट गुड, आई हैव टू वेक अप एंड गेट रेडी फॉर द अमृत वेला। फिर मैं उठी, शाल लिया और बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ वो तो मुझे खुद को समझ नहीं आया और इतना अच्छा अमृत वेला हुआ। रोज़ मैं अमृत वेला जो होता है मेरा, मैं 1 आवर 5 मिनट्स, 1 आवर 9 मिनट्स और आज जो अमृत वेला भी हुआ वो 1 आवर 20 मिनट्स का था। स्टिल इतनी अच्छा फ़ील हुआ मुझे कि मैं बता नहीं सकती, जबकि मुझे ऑफ़िस भी जाना होता है उठ के, मतलब 9 ओ क्लॉक के लिए 9 ओ क्लॉक उठ के मेरा ऑफ़िस के लिए निकलना होता है मुझे। बट इतना अच्छा फ़ील हुआ मुझे समझ ही नहीं आया और 3-4 दिन से मैसेज भी आ रहे थे कि 7 टाइम्स आज ट्यूज़डे को हनुमान चालीसा करना, वो भी मैंने किया, वो भी बहुत अच्छे से हुआ। बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी। और जैसे कि बोलते हैं ना कि मतलब मैं गुरुजी को तो जुड़े मुझे बहुत ज़्यादा इयर्स हो गए, बट इतना रिलैक्स कामनेस गुरुजी ने मेरे अंदर कर दिया है ना, इनफैक्ट आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन ऑल दैट। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे नहीं पता। अभी भी मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई है, तो बोलते हैं ना कि गुरुजी को सरेंडर कर दो। इसलिए कभी ऐसा कर देती हूँ मैं, ठीक है गुरुजी, आपका जो करना है आपको करो। फिर थोड़े दिनों के बाद मेरे अंदर पता नहीं क्या भूत आ जाता है, मैं उनसे गुस्सा हो जाती हूँ, बट उसके बाद वो खुद ही हमें मना लेते हैं फिर। इसलिए बोलते हैं वो जो भी करा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं बोलती तो बहुत मतलब कॉन्फिडेंट होके हूँ कि जो भी गुरुजी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो सब अच्छा करेंगे। बट हम ह्यूमन बीइंग है ना, फीलिंग्स हमारी कभी-कभी क्या हो जाता है हमें खुद नहीं समझ आता। बट हाँ, फिर भी मैं ये बोलूँगी चाहे हम गुस्सा करें, कुछ भी करें गुरुजी से, बट उनको हमारे लिए वो कभी गलत नहीं कर सकते। कभी भी किसी बेटी, किसी की बहू के लिए वो कभी गलत नहीं होने देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि गुरुजी पे इतना ट्रस्ट करो कि सब उनको छोड़ दो। गुस्सा भी कर लो गुरुजी से, जो करना है कर लो। अब एक 1-2 बार मैंने सत्संग सुना था, जिसमें आंटी ने बोला था कि मैं भोग लगाती हूँ। इनफैक्ट मेरे घर पे बहुत सुंदर गुरुजी का दरबार है, मतलब पूरा रूम ही मैंने गुरुजी का वो कर दिया है। बट ऐसा नहीं है कि हाँ, मुझे भोग लगाना है। हाँ, मैं कभी कुछ खाती हूँ, पहले मैं सबसे पहले गुरुजी को वो करती हूँ, बट मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि हाँ, गुरुजी ने बोला कि 3 टाइम मुझे भोग लगाना है तो लगाना है। बिकॉज़ घर पे सब स्टाफ होता है, अगर खुद करो तुम तो हो जाता है। बट हाँ, मेरी स्टाफ इतनी अच्छी है, जो मेरे घर का कुक है, वो इतनी अच्छी है कि उसको भी पता है कि भोग लगाना ही लगाना है। तो सुबह जब सबसे पहले चाय बनती है, वो खुद बोलती है कि मैंने चा भोग लगा दिया। मतलब इतना अच्छा स्टाफ मिला हुआ है, टच वुड, वो भी गुरुजी की दया से मिला है। इसलिए मैं मतलब वहम में मैं बिलीव नहीं करती। पहले मैं बहुत करती थी, बिल्ली आ गई रास्ते से, हाँ अब क्या होगा? अब तो ना जब तक कोई जाएगा नहीं तब तक नहीं रहना है। बट जब से मतलब इस 1 ईयर में गुरुजी से जुड़े तो बहुत साल हो गए, मुझे याद भी नहीं है। बट इस 1 ईयर में जो गुरुजी ने मुझे टीच किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और इतना मुझे अच्छा और इतनी पॉज़िटिव वाइब्स मेरे अंदर डाल दी है ना गुरुजी ने, आई कान्ट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी नमस्ते। गुरु जी नमस्कार। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी, आपके चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। गुरु जी हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी प्यारे सोने सोने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। गुरु जी हम अपना सत्संग शेयर करने से पहले हम माफ़ी मांगना चाहेंगे अपनी प्यारी संगत से कि हमारे मुख से कुछ भी ऐसा कोई शब्द जो है अगर निकल जाए, कुछ भी गलती है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। हमारे सब गुरु जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमसे कोई भी ऐसे शब्द ना निकले कि हमारे शब्दों से किसी के भी मन को ठेस हो जाए, कोई त्रुटि ना हो हमसे। हमारी कोशिश ही रहेगी। हमें आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, हमसे कोई भूल चुका हो। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल जो है गुरु जी का जो है मैसेज था, सत्संग सुनवाया गुरु जी की। आज मैंने तेरे पुत्र का बहुत बड़ा संकट काटा है, तू सोच भी नहीं सकती। बहुत बड़े बड़े संकट से तेरे पुत्र की रक्षा करी। आज मैंने उसको जीवन दान दिया है, तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना उसकी रक्षा करने के लिए, उसको जीवन दान देने के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और बेटी के लिए भी ये सत्संग में सुना है गुरु संगत जी। रोज ही ये होता है और ये इस तरह के सत्संग उसके दोनों के ऊपर जरूर उसके कोई माड़े कर्म ही है। बाकी ये परिवार का ये कोई गुरु जी सुनवाए हैं सत्संग में संगत जी 2-3 बार ये कि तेरे परिवार के हैं कुछ लोग, तेरे बच्चों को चाहते हैं कि वो लखहरा बने, घूम के ऐसे गुंडा वाले बन जाए, पढ़े लिखे ना ख़राब हो जाए, तो जो है ब्लैक मैजिक भी करवाते हैं। तो अक्सर करके तो होना ही है, तो रोज़ ही ऐसा आता है। तो कल भी बेटी के लिए भी आया कि तेरी बेटी का भी संकट, मैंने बहुत बड़ा संकट टाला है। तो बेटी के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, उसका संकट टालने के लिए, सत्संग सुनाकर उसका कष्ट कटवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी कैंसर को लेकर के हमें रोज़ ही गुरु जी सत्संग सुनवाते हैं। 2-3 बार, कई बार आया कि अपना अल्ट्रासाउंड आज के आज ही करा, और एक बार आए सो इस तरह भी सुनवाए, हम नहीं जा पा रहे थे जैसे कि, तो कल की परसों सुनवाए कि अल्ट्रासाउंड कराने के कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, और सत्संग में आंटी से सुनवाएं तो हमें बहुत ही हंसी भी आई, थोड़ी शर्म से भी आई कि गुरु जी भी क्या सोच रहे हैं कि जो है 2-3 बार इस तरह का जैसे आया कि अल्ट्रासाउंड करा ले, आज का आज की करा ले कैंसर का। तो ज़रूर गुरु जी आज या कल जाएंगे ही, और बाकी आप आशीर्वाद दीजिए कि हम सही जगह जाएं या सही डॉक्टर को हम चाह रहे हैं दिखाना दिखाएं। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से अच्छी जगह जाएं, अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। और बाकी बहुत बहुत शुक्राना, कैंसर संबंधित सत्संग सुनवा के आप हमारा कष्ट कटवाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और गले से भी संबंधित आज एक सत्संग सुनवाए, तेरे गले में एक बीमारी पनप रही है, बीमारी है, तो सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो उसमें लूप लुमा पता नहीं क्या संगत जी समझ में नहीं आया, ऐसे कोई बीमारी था। तो उन्होंने आंटी के द्वारा उन्होंने सत्संग में सुनाया, हमारा कष्ट कटवाया गुरु जी आपने। तो सच में हमें गले में दिक्कत होती है, लगातार ही नहीं संगत जी, लेकिन अक्सर करके पता नहीं मुझे कुछ गले में परेशानी है, मुझे समस्या लगती है, मुझे दर्द होता है, अजीब सा महसूस होता है। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना, सत्संग सुनाकर हमारे कष्ट कटवाने के लिए गले का भी लख लख बार शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और संगत जी कल मंडे था ना, मंदिर जो है जैसे कि गौशाला में हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ जो है जाते हैं ना, जैसे कोशिश यही रहती है कि हर सोमवार को जाएं, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। लेकिन कल भी यही हो जाता था, यही होने वाला ही था कि मतलब मुश्किल ही था कि ना जा पाए, लेकिन ये तो गुरु जी का आशीर्वाद है कि जो है गए जल चढ़ाने के लिए। बाकी संगत जी जैसे सत्संग में सुने, कहीं भी आने जाने पे हमें गुरु जी को अपने साथ ही चलना चाहिए, कहना चाहिए कि गुरु जी चलिए हमें लेकर के कहीं भी जाओ, तो उन्हें साथ में। तो हम भूल गए, तो जैसे संगत जी चौखट से नीचे उतरे तो घर में ताला लगाए, तो बाहर निकले तो एक बटरफ्लाई प्यारी सी आई और डॉट डॉट से ब्लैक डॉट्स उसके थे और सामने से उड़ी। तो गुरु जी आपने मुझे संकेत दिया कि हम साथ में, अच्छा भी लगा, मुझे बहुत खुशी हुई इस वक्त देख करके।
बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी हमारे साथ जाने के लिए और ठीक ठाक वापस घर भी लाने के लिए। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मेन बात ये है संगत जी, क्योंकि उस सोमवार को भी ऐसे था कि कल तू जाएगी, रास्ते में तेरा एक्सीडेंट होगा। तो उस बार भी दिक्कत परेशानी तो हुई, बारिश बहुत तेज़ी से हुआ और जो हस्बैंड जी इतना फास्ट गाड़ी चला के आए, थोड़ी सी बारिश हमें कि उस समय थोड़ा सा भी कुछ होता तो सच में एक्सीडेंट हो ही जाता। तो उस बार भी सही सलामत है। बाकी इस बार भी जाने से पहले जब यूट्यूब खोला तो यही सामने आया था कि तेरा एक्सीडेंट होने वाला है। मन थोड़ा सा घबराया, लेकिन हमारे गुरुजी जाते ही समय संकेत दे दी कि हम चल रहे हैं साथ में और वापस भी लाए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ये संकेत देने के लिए कि आप हमारे साथ हैं। तो बहुत इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अच्छे से वापस घर पूजा पाठ अच्छे से हो गया और वापस घर आए, इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बेअंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और वो एक आंटी का जिसका आपने सत्संग में सुनवाया कि इतना परेशान, जो कलंक वाला आपने सुनाया कि ये सत्संग सुन तेरे ऊपर कलंक लगने वाला है, कष्ट कटवा। तो जो है गुरुजी हम नहीं जानते हैं किसका हमने क्या बिगाड़ा है। संगत जी घर में बैठे हैं, अपने घर को अपने बच्चों को देख रहे हैं, कहीं भी आना जाना नहीं, पता नहीं किसका मैंने क्या बिगाड़ा है, कौन किस ईर्ष्या जलन से हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम। उधर भी आ रहा था मैसेज कि तेरी बदनामी वाली, तेरे ऊपर कलंक लगने वाला है, क्या झूठे आरोप कोई लगा रहा है। गुरुजी हमें नहीं पता वो कौन है, हमारे पीठ पीछे हमारी शिकायत कर रहा है, हमारी बदनामी कलंक लगाने की कोशिश कर रहा है। गुरुजी वो आप देखिएगा, इस कलंक से हमें बचाइएगा गुरुजी, हमारी रक्षा करिएगा। ये आरोप, ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम जो भी लगाने वाला है, ये कलंक लगने वाला है, आप देखिएगा गुरुजी, बचाइएगा। बाकी आपने सत्संग सुनवा के हमारा इस तरह का कष्ट जो कटवाया, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। और उन आंटी के लिए प्रार्थना है जो रो रही थी कि मेरा रिश्ता नहीं लग रहा है मेरा कहीं भी अच्छे से। तो गुरुजी ये सावन चल रहा है, सावन में तो अपने जो है आपसे ये प्रार्थना है कि आपके किसी भी भक्त जो दुख में हो, संकट में हो, जिनका जॉब ना लग रहा हो, भाई लोगों के, किसी के बच्चों के, और जो है लड़कियों के, जैसे जितने आपके पुत्री लोग हैं जिनका शादी नहीं हो रहा है, उन सब पे आपकी कृपा बरसे, मेहर हो गुरुजी, हमारी प्रार्थना है। जो है तो उन आंटी का जैसे वो रो रही थी कि उनका रिश्ता करवाइए, उनके हाथीले करवाइए, किसी भी अच्छे घराने में उनका रिश्ता लगा दीजिए गुरुजी, हमारी ये प्रार्थना है उनके लिए। और वो कह रही थी कि गुरुजी हमारे जो है भाई को भी ब्लेस करिए, उनका रिश्ता हो जाए। तो गुरुजी उनकी जो भी प्रार्थना है, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करिएगा, ये हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी आपसे। और मायके परिवार में भी मम्मी के लिए भी आज से आपने कुछ ऐसे सत्संग में सुनाया, हाँ, कि तेरी मम्मी को तेरा भाई और ध्यान नहीं देता, अपनी बीवी बच्चों में रहता है, उनकी जो है सेवा नहीं करता, बहुत दुख है उनको, कष्ट है, उनका ख्याल नहीं कोई करता। तो गुरुजी हम तो सदा ही यही चाहेंगे कि अगर हमारा बस चले तो सच में हम खुद भी देखें इस बात को। 2 बार गए, 3 बार हमने भी फील किया कि हमारा बड़ा वाला भाई जो है वो बिल्कुल भी, छोटा तो थोड़ा करता है सेवा, लेकिन बड़ा वाला बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस अपने बीवी बच्चों में ही। इस समय तो फ़िलहाल बहुत बुरी हालत है उनकी। कहते हैं माँ बाप जो है, माँ बाप से कभी जो है किसी की औलाद कितना भी कुछ भी कर ले तो उत्तीर्ण नहीं हो सकता माँ बाप की सेवा से, क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कष्ट दुख सहते हैं। लेकिन उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि मैंने देखा उस बार भी कि इतना बस अपने बीवी बच्चों में ही लगे रहना। मम्मी का इतना तबीयत ख़राब, ऑपरेशन हुआ, लेकिन बस अपने बच्चे को लेकर के ही घूमना बीवी का के पीछे। बहुत दुख हुआ था उस बार, मुझे बहुत कष्ट हुआ था। बाकी संगत जी इस समय भाभी, वही भाभी जिसके लिए इतना वो मरता है, इतनी दुर्दशा करी है इस समय, खुद ही मारी है चढ़ के ऊपर सीने पे, गांव में जो है बिना चुन्नी लिए बाहर निकाल के। जो मेरे घर में मायके में किसी के आज तक बदनामी नहीं, हमारे बाप दादा की मूछें जो है उखाड़ के रख दी हैं, वो बहुत बदनामी करी हैं। बाकी गुरुजी जाने उन्हें क्या करना है, हम तो उनको सौंपे हैं अपना ये परिवार भी और मायका परिवार भी। हमें बहुत दुख है इस बात का, बहुत कष्ट है उनकी इस हरकतों से। बाकी गुरुजी आप देखिएगा। तो वही अपने भाई की बात कर रहे हैं गुरुजी, तो हमारे बस में तो है नहीं, क्योंकि हमारे पति देव जी ऐसे नहीं हैं। जो हमें नहीं मानता है वो हमारी माँ को क्या इज्जत सम्मान देगा। हमारे मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हुई, पर ये हमारे हस्बैंड जी ऐसे हैं कि अपने भाई भाभी के लिए इतना परेशान। हमारी मम्मी जो हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा की,
उन्हीं की इतनी तबीयत खराब है, लेकिन एक बार भी ईर्ष्या और जलन से ये आदमी नहीं पूछा कि मम्मी जी आपकी तबीयत कैसी है, सासू माँ आप ठीक हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये याद है और याद रहेगा हमेशा अपने पति देव जी की ये हरकतें, ये बर्ताव इनका हमारे मायके परिवार वालों की तरफ, जिससे जलते हैं मेरे भाइयों से, मेरे मायके परिवार वालों से। तो हम गुरुजी क्या अपने मम्मी के हमें अपने पास क्या लाएंगे, जैसे आपने सत्संग में सुना है कि उसे अपने पास ले, अपनी माँ को सेवा कर, कैसे करेंगे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। ये भी नहीं कि खुद ही कमा रहे हैं कि ये मेरा कुछ क्या उखाड़ लेंगे, सेल्फ डिपेंड है कि हम पैसे हमारे हाथ में अपनी मम्मी की सेवा जतन खिलाना पिलाना सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे, वो भी नहीं। जब हम खुद ही इन्हीं के आश्रित हैं तो हम क्या अपनी मम्मी का क्या कर पाएंगे। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी मेरी मम्मी के ऊपर सदा आपकी कृपा बनी रहे, ठीक ठाक रहे, उनको हेल्थ ब्लेस करिएगा। और पानी बहुत ज़्यादा गिराती हैं फालतू के कामों में, जो बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करती हैं, तबीयत सही नहीं रहता फिर भी करती हैं, तो उनकी थोड़ी बुद्धि बदलिएगा। गुरुजी, हमारे गुरुजी आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, ईश्वर से बढ़कर कौन है, आप कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है गुरुजी। तो उनको बुद्धि उनकी बदलिएगा, थोड़ा खुद पे ध्यान दें, फालतू कामों में ना ज़्यादा लगें, ठीक ठाक रहें, और बाकी सबको सद्बुद्धि प्रदान करिए गुरुजी। और क्या कहें, हमारे मायके परिवार के ऊपर सदा आपकी कृपा बनी रहे, और आपके ये बच्चे भी अच्छे से पढ़े लिखें, सदा इनके ऊपर आपका आशीर्वाद रहे। सारे संगत परिवार के जो भी सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे आपके आशीर्वाद से, सबके बच्चों को अपनी चरनी सरनी लगाइएगा, आपका जो है आपकी भक्ति से सभी के बच्चों को जोड़िएगा गुरुजी। क्योंकि एक बार हमने सत्संग में संगत जी सुने थे कि एक आंटी बता रही थी कि हम लोग माँ बाप हैं, हम लोग अपन जो है ये कहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक ठाक रहे गुरुजी, अच्छे रहे, जो है अच्छा से पढ़े लिखे, तो हमें ये अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी जो हम कब तक हैं धरती पे, एक दिन तो सबको जाना है। बाकी आपसे जो है हमारे बच्चे जुड़े, आप सदा अपने चरणों से लगाए रखिएगा, तो आपकी कृपा बनी रहेगी, आप सदा उनके अंग संग रहेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें यही अरदास करना चाहिए कि गुरुजी खुद से जोड़ें अपने बच्चे को, हमारे बच्चों को अपना भक्ति प्रदान करें। जैसे तो ये हम अपने बच्चों के ही नहीं, सभी के बच्चों की बात कर रहे हैं गुरुजी, सबके बच्चों को आप अपने चरण से लगाइए, अपनी भक्ति प्रदान करिए गुरुजी। सबके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें, अच्छे रास्ते पे चले, उनका मार्गदर्शन करिएगा। सभी बच्चों के ऊपर आपका हाथ, हमारे देश के जितने बच्चे हैं छोटे बच्चे, सबके ऊपर, सभी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, सबके ऊपर आपका कृपा दया भरा आशीर्वाद बना रहे गुरुजी। अच्छे से पढ़े लिखे उज्जवल भविष्य हो सभी के बच्चों का हो, चाहे ये संगत परिवार का हो, चाहे हमारा, चाहे समाज में किसी का बच्चा हो, सबके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो गुरुजी। आपका सबके बच्चों के ऊपर हाथ रहे, हमारी ये प्रार्थना है गुरुजी आपसे। और बहन को भी ले करके आपने एक बार सत्संग में सुनाया था जो है कि, और तेरी बहन के तो जो भी चाहा था वो पूरा हो गया, मतलब घर नहीं था संगत जी, घर तो था पर वही था शामिल वाला, जैसे सबका हिस्सा, जितने भाई इतने लोग, तो अब थोड़ा सा रहने के लिए गुरुजी की कृपा से मनो थोड़ा बहुत जो है इनका इंतज़ाम एक तरह से बन गया है गुरुजी की कृपा से, उनका खुद का मतलब घर। तो इस बात के लिए, उस दिन के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने आज सत्संग में सुनाया कि तेरी बहन के लिए जो तूने अरदास करी थी, जो ऐसा कुछ भूल गई, याद नहीं आ रहा है, तो जो भी हो गुरुजी। और यही प्रार्थना है कि हाँ, आपने बोला कि सत्संग में कि सुनवाया कि तूने अपनी बहन को भी बोला कि गुरुजी से जुड़ो। तो हाँ गुरुजी, ये सही बात है। जो है हम कोशिश हमारी यही रहती है, अपने भी संगत जी फ्रेंड में 2-1 लोग हैं, मैंने बताया, पर उन लोगों में से किसी ने विश्वास नहीं किया। हम कहे चलो कोई बात नहीं। बाकी अपने मायके परिवार में भी सभी से हम यही कहते हैं कि गुरुजी से जुड़ें, जो है सबका कल्याण हो। जो है तो जो है गुरुजी, विश्वास तो हमारी बहन हमें उनकी बातों से लगा गए, जैसे कि गए थे छुट्टी में इस बार जून में, और आपको मानती हैं। तो गुरुजी सदा मेरी बहनों, तीनों बहनों के ऊपर आपकी कृपा रहे, और तीनों बहनें भी जुड़े, हमारे यही चाह रहे हैं कि, और हमारे जीजा लोगों के ऊपर भी आपका आशीर्वाद रहे। जो आप चाहेंगे तो कौन नहीं जुड़ जाएगा, सबको जोड़िए। बाकी आप कहते हैं सबका एक टाइम होता है, पर हमारी यही प्रार्थना है गुरुजी, सबके ऊपर आपकी कृपा बने, आप सबको जोड़िए, सबकी रक्षा करिएगा गुरुजी।
और बाकी कोई भूल चूक हो सत्संग शेयर करने में क्षमा करिएगा गुरुजी। और जो भूल रहा हो सत्संग जो नहीं याद आ रहा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी आपके छोटे बड़े इतने सत्संग होते हैं पर हम भूल जाते हैं। जो गुरुजी जो भूल रहे हों उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। उस सभी छोटे बड़े सत्संग के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, बेजन शुक्राना गुरुजी जो है। और सभी संगत परिवार को ब्लेस करिएगा। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है उनके जरिए आपके सभी संगत परिवार के भक्तों को आपकी ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद मिलता है। उनके बच्चों को खूब आशीर्वाद दे, उनके बच्चों का भविष्य जीवन उज्जवल हो, उनके जीवन में खूब सारी खुशियाँ आएँ, भर भर की खुशियाँ उनकी झोली में दीजिएगा गुरुजी। सारे संगत परिवार को ब्लेस करिएगा। सारे संसार का कल्याण हो गुरुजी। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और जितनी पशु पक्षी हैं सबको दाना पानी की कमी ना हो, कोई भी हो गुरुजी, सबको आपकी कृपा से जगह जगह दाना पानी मिलता रहे, कोई भूखा प्यासा ना सोए गुरुजी, सबको भोजन पानी मिले। और आज का मेरा सत्संग यहीं तक। आगे अपनी वाणी को विराम देते आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वत भला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। आई लव यू हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी, सिर्फ आपके लिए आई लव यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी बुलाना आपने बुलवाने अपना शुक्राना सत्संग करने विच कोई गलती होगी तो अपनी बेटी को माफ़ करना संगत जी। गुरु जी प्लीज़ गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरुपा, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरुपा, आपके रहमो करम का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। कल ना मेरा बहुत शरीर दुखदा सीगा। मैं सवेर टाइम जब गुरु जी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਚਲੋ ਮੈਨੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾ, ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨੀਸਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਿਕਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਹ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੇ ਰੁਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ ਆਪ ਦਾ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਗੁਰੂਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਦੁਖਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂਪਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। रोज़ाना पढ़े और नमन करे। पहला अवश्य है मरना, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना। सॉरी गुरु संगत जी, साथ दूसरा है साथ कुछ नहीं जाना। तीसरा है
जो करेगा वो भरेगा। चौथा है जहाँ उलझने वहीं सूझने। पंचवा जो है उसी में संतोष रहो। ईश्वर मेरे बिना ईश्वर ही है। गुरु जी कहते हैं ईश्वर मेरे बिना ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ नहीं सही। संगत जी गुरु जी सामने असी गुरु जी तो बिना कुछ नहीं है। जे गुरु जी ने थामे ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ महीने का बहुत बहुत बधाइयाँ आप जी। अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। आप जी बस इन्नी मेहर कर दो कि रोज़ मैं मंदिर जावा गुरु पा। शिवलिंग पर पानी पाने का होंदा 2:30 बजे तो अमृत वेले उठ के नितनेम कर लेंगे। उस तो बाद गुरु महाराज जी की फिर पै नूं पता नहीं कर नींद आ जाती संगत जी, नहीं जा पाती फिर मैं मंदिर। इस करके गुरु जी आप जी के चरणों च अरदास अपनी बेटी में सवेर मंदिर जरूर लेके जाए। अनंतम शुकराना। हुण मैं बड़ी शुकराना सत्संग की तैयारी करती है गुरु जी के चरणों विच अपने पितरां नूं मोक्ष बख्शना गुरु जी साडे पितरां नूं, और अपने चरणों नाल ला के रखना, सिमरन देना गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुकराना पूरे परिवार वालों गुरु जी का अनंतम शुकराना। जय गुरु जी। शुकराना शुकराना शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरहद दा भला। जय सीता राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु पा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज तारीख 19 जुलाई 2025, वार है शनिवार, शनि मापा का वार, और सुबह का 11:55 हो रहे हैं। और मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ, और अपने परम पिता परमात्मा गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा ये हाजिरी मेरी हाजिरी है। गुरुपा आपके कर कमलों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड की हाजिरी है, जो मेरे ससुराल में विराजमान है। और ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे भाई छोटी, उनके मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके 2 छोटे बच्चों की हाजिरी गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरी छोटी बहना की हाजिरी गुरुपा आपके श्री चरणों में। ये मेरी छोटी बहना, मैं उसके हस्बैंड, उनकी गुड़िया की हाजिरी गुरुपा। गुरुपा सबको ब्लेस करो गुरुपा, उनको माफ़ करो गुरुपा। हम सब के जाने अनजाने में हुए हर गुनाह की माफ़ी दो गुरुपा। पापा आप हमको ब्लेस करो, हमको हर बुराई से दूर रखो, आपकी रज़ा में हम राज़ी हैं गुरुपा। आप हमारी मति, हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारे हर सोच, हमारे हर सांसें, हमारे हर क्षण को कंट्रोल करो गुरुपा। क्योंकि आप जो हमारे लिए सही करेंगे वही, जो आप सही समझेंगे वही आप हमसे करवाएंगे। हम खुद कुछ भी करेंगे तो हमसे गुनाह होंगे। तो इसीलिए गुरुपा हमको माफ़ करें मेरे पापा, हर गलतियों से
जो भी गुनाह हमने किए हैं गुरुपा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं गुरुपा। गुरुपा हमारे पितृ देवताओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए अनंतम शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप ही ये सत्संग करा रहे हैं और आज ही मेरा 21वां शुक्राना सत्संग है अमृत वेला का गुरुपा। थैंक यू गुरुपा इस सत्संग को कराने के लिए। गुरुपा आप बहुत प्रेम करते हैं। कल आपने कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। कल खूब बारिश थी, थोड़ा बारिश में भी आपने आपने कहा कि सत्संग में कहा कि बारिश में भीगना भी अच्छा होता है और उससे हमारे पूरे पाप धुल जाते हैं। तो उसके लिए उस अमृत वर्षा के लिए बहुत शुक्राना 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 अंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा कार्य स्थल में भी सब कार्य कराने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप ब्लेस करते हैं, आप बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जाते वक्त आते वक्त आप हमको एंजल नंबर से ब्लेस करते हैं। अति जो भी हमारे कार्य हैं वो सब सफल हो रहे हैं, क्योंकि गुरुपा आपने कितने सत्संग में आप ये अब यही कहते हैं कि चल अब मिठाइयाँ मंगवा, तेरे सारे बुरे कर्म अब कट गए हैं, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरी तुझे मैंने तू क्यों घबराती है, मैं हर क्षण तेरे अंग संग हूँ, तू अपना कार्य कर, मैं तेरे साथ हूँ। और जो भी जिन लोगों ने भी तुझे पैसा देना है वो तुझे रिटर्न करेंगे, क्योंकि गुरुपा कल फिर पुनः ये भी पता चला है कि जिन बंदों को मैंने रिहा कराया था वो सब गांव आराम से गांव में हैं, और उनका जो बंदा था जिसके द्वारा वो काम मुझसे करवाया गया, तो उसने कहा कि वो धोखा देने वाले हैं, शायद वो अंदर जेल में रहते तो बेहतर होता। गुरुपा मैं ये नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि जब वो जेल से रिहा हो जाएंगे तो मुझे वो पैसा देंगे। एक वकील का घर उसी से तो चलता है, परंतु मैंने बहुत कम भी पैसा लिया और वो भी थोड़ा बहुत ही दिया उन्होंने, पूरी उनकी फ़ीस पेंडिंग है गुरुपा। गुरुपा मेरा परिवार एक सिंगल माँ हूँ, और अगर सभी लोग ऐसा ही धोखा देंगे तो मेरा कार्य कैसे चलेगा। तो गुरुपा ने कहा कि तू टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे नाल। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू गुरुपा। गुरुपा अचानक आज इतनी प्यारी आपने सेवा करवाई गुरुपा। सुबह आपने मंदिर के लिए, माता के मंदिर के लिए चावल, तेल, प्याज और नमक की सेवा करवाई। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, आई लव यू पापा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय मंत्र का हर बार उच्चारण करने के लिए गुरुपा आप कहते हैं, तो वो मैं हमेशा मेरा तो बस दिन रात वही मैं अंदर ही अंदर वही प्रार्थना करती रहती हूँ। और आपने कहा कि घर से बाहर निकलते हुए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः का 12 बार इसका जाप करो, 12 या 15। तो गुरुपा रोज़ 15 बार मैं ये भी मंत्र का उच्चारण करती हूँ। गुरुपा आपने कहा था कि बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ, तो आपने ब्लेसिंग्स दी गुरुपा। आपने घर में बेल पत्र का बहुत प्यारा पेड़ लगाया, आपके कहने पे अच्छे पौधे को लगाकर वो रोज़ अब आप ही अपने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़वा रहे हैं, इतनी सेवा करवाने के लिए। कल आपने कहा था कि सेवा करवाऊंगा, और आज माता के लिए सेवा भी करवा दी। थैंक यू सो मच पापा, लव यू पापा। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, शव शव मेरे गुरुपा, बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा।
धन धन मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू सो मच। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा इस सत्संग के द्वारा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि वंदन गुरुपा, मुझे अमृत वेला की दात बख्शने के लिए थैंक यू पापा। रोज़ अमृत वेला करवाने के लिए थैंक यू गुरुपा। जो भी भाई संगत भाई बहन मेरे सत्संग सुन रहे हैं, इसके द्वारा अगर कोई भी गलती हुई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करें, बहन मुझे माफ़ करें, संगत भाई बहन मुझे माफ़ करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भी संगत भाई बहन इस शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं गुरुपा, उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस दें। उनकी पेंडिंग लीगल कोई भी केसेस, कोर्ट केसेस, कुछ भी अगर वो प्रॉब्लम्स में हैं लीगल क्वेरीज में, तो उनको उसमें विजय प्राप्त कर दिलवाएं। उनको खूब ब्लेस करें, उनकी सारी अरदासें पूर्ण कराएं गुरुपा। गुरुपा उसी तरह गुरुपा गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड 777 इतने प्यारा ये जो चैनल है, इसको खूब ब्लेस करें गुरुपा, क्योंकि लीना जी और राज भाई जी बहुत प्यारी डिवाइन सेवा दे रहे हैं। इतनी प्यारी सेवा, इतनी प्रेम से कार्य करने के लिए उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंटली वेल्थ प्रदान करें। उनको धन की इतनी वर्षा करें उनके जीवन में, क्योंकि दे आर वेरी डिवाइन, दे आर डिवाइन सोल्स। ब्लेस देम माय लॉर्ड। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। कल पुनः नवीन सत्संग के साथ आपके श्री चरणों में पुनः हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संकट जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू लव यू पप्पा। जय गुरु जी, जय संगत।